माँ लक्ष्मी की कहानी। एक बार बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी अपने आसन शेष नाग पर बैठे हुए थे तो उन्होंने सोचा, पृथ्वी लोक घूम कर आता हूँ। कई सालों से जाने की सोच रहे थे, इसलिए वे फटाफट अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। विष्णु जी को तैयार होता देख लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, आज सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है स्वामी? विष्णु जी ने कहा, हे प्रिय, मैं पृथ्वी लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी जी ने कहा, हे भगवान, क्या मैं भी आपके साथ चलकर पृथ्वी लोक आ सकती हूँ? विष्णु जी ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम पृथ्वी लोक पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। लक्ष्मी जी के मन में आया कि प्रभु ऐसी शर्त क्यों रख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा सवाल करने पर वे नाराज होकर पृथ्वी लोक जाने से कहीं मना न कर दे, इसलिए लक्ष्मी जी ने हाँ कह अपनी बात मनवा ली। सुबह सुबह माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु पृथ्वी पर पहुंच गए। तब सूर्य उदय हो रहा था। रात की बारिश होकर उठी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत सुंदर दिख रही थी। यात्रा के दौरान माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और इन सब में वह भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर आई है। उत्तर में माँ लक्ष्मी जी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा दिखा और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वहाँ एक फूलों का खेत था। सुंदर सुंदर फूल खिले थे। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ ली। लेकिन यह जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से भी बिना पूछे उसका सामान नहीं लेना चाहिए या किसी को दिए गए वचन को भी नहीं तोड़ना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो वे भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मेरी प्रिय हो, फिर भी तुमने भूल की है, तुम्हें सजा मिलेगी। जिस माली के खेत से फूल तोड़ा है, जो कि एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर का नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ लोक में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने भी सर झुकाकर हाँ कर दी। उस दिन से माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर चली गई। घर क्या, एक झोपड़ा था। मालिक का नाम माधव था। घर में माधव की बीबी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से रहते थे। माँ लक्ष्मी एक साधारण या गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े में गई तो माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो? मुझसे इस समय तुम क्या चाहती हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाई। मुझे कोई काम दे दो, उसके बदले मैं तुम्हारे घर का सारा काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव गरीब था, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। अगर मेरी 3 के जगह 4 बेटियां बनकर हमारी रुखी सुखी जिंदगी में खुश रह सकती हो तो तुम्हारा झोपड़ी में स्वागत है। माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उससे दूसरे दिन ही माधव को फूलों से कमाई हुई कि उसने शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद दी। उसने सभी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा दिए। एक पक्का
घर भी बनवा लिया, बेटियों और बीवियों को गहने भी दिए और अपने घर में शरण लेकर रह रही लक्ष्मी जी को भी उसने सब दिया जो अपनी बेटियों को दिया। माधव के मन में सबसे पहले कई सुखी और समृद्धि के लिए हमेशा यही ख्याल आता है कि मुझे यह सब इस महिला के शुभ कदम से मेरी झोपड़ी के बाद मिल जाता है। इस महिला ने एक बेटी के रूप में मेरे जीवन में आकर मेरी किस्मत ही बदल दी। लगभग 3 सालों से आकलन किए गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अभी घर में या खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जो अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने के द्वार पर एक देवी स्वरूप गुणों से लड़ी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, या तो मेरी बोली छोटी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ कर दो, हम आपको अनजाने में ही घर या खेत में काम का विवरण देते हैं। माँ, यह कैसा अपराध हो गया है माँ, हम सबको माफ कर दो। माँ लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, हे माधव, तुम बहुत अच्छे हो और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह मान दिया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कभी कमी नहीं होगी। तुम्हें वह सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। माँ अपने स्वामी द्वारा प्रेषित रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।